गाजा की धरती पर लड़े गए इजराइल और हमास के भीषण जंग का अंत हो चुका है। 2 साल से ज्यादा चले इस युद्ध के थमने के बाद फिजा से बारूदी हवाएं छटने लगी हैं। फिर जो मंजर दिखाई देता है वो इतना भयावह है जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। मरघट में तब्दील हो चुकी गाजा की जमीन से इजराइल और हमास पीस डील के तहत बंधकों की रिहाई शुरू हो चुकी है। वादे के मुताबिक हमास ने इजराइल के बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके पहले बैच में इजराइल ने 7 बंधक रिहा किए, जिनकी तस्वीरें भी आईडीएफ ने साझा की हैं। बंधकों के दूसरे बैच में 13 और बंधक रिहा किए गए हैं। आईडीएफ ने एक पोस्ट कर उनकी तस्वीरें भी साझा की हैं। उम्मीदें जताई जा रही हैं कि हमास अलग अलग बैचों में कुल 48 बंधकों को जिंदा या मुर्दा रिहा करेगा। इस उम्मीद में सैकड़ों लोग सुबह से ही तेल अवीव के बंधक चौक पर जमे हुए हैं, इस इंतजार में कि उनके अपने जो महीनों से उनसे बिछड़े हुए हैं, अगवा कर लिए गए थे, वे उनसे वापस मिल सकेंगे। ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. होस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम जो है बंधक चौक पर लगाई गई स्क्रीन पर बंधकों की इजराइल से वापसी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स वहां से ले रहा है। इस युद्ध विराम का लगातार श्रेय लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप हमास की ओर से इजरायली बंधकों की रिहाई से इस कदर उत्साहित हो गए कि वे इजराइल के दौरे पर पहुंच चुके हैं। वे आगे इजरायली संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। साल 1949 में इजराइल बनने के बाद ट्रंप ऐसे चौथे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो इजरायली संसद को संबोधित कर रहे हैं। इजराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे गाजा की भी यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें गाजा की यात्रा करते हुए गर्व महसूस होगा। उनके ऐसे बयान का आशय यह है कि वे खुद को गाजा में युद्ध विराम कराने वाला मसीहा मानते हैं। बहरहाल इस युद्ध के थम जाने के बाद बंधकों की रिहाई शुरू हो चुकी है। हमास के पास 28 और बंधक जिंदा या मृत अवस्था में हैं, जिन्हें जल्दी ही मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा इजराइल भी 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इन फिलिस्तीनी लोगों को कैदियों के विशाल वाहन में भरकर पहुंचाया जाएगा। इन्हें सबसे पहले गाजा के नासिर हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान में इजराइल में बंधकों के परिवारों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। इसके बाद वे सीधे मिस्र जाएंगे, जहां गाजा पीस समिट में उन्हें शामिल होना है। इस बीच इजरायली सैनिकों के जत्थे भी धीरे धीरे गाजा को छोड़कर अपनी सरहद में लौट रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे बड़ी जीत के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने सिमहत तोरा उत्सव की घोषणा की है, जो आज से ही मनाना शुरू किया जाएगा। इसे गाजा में हमास की हार के जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि बंधकों की वापसी राष्ट्रीय आनंद का दिन है, इसे पूरा देश उत्सव के तौर पर मनाएगा। दूसरी तरफ गाजा है, जहां वीरानी है, मातम है और आंसुओं का सैलाब भी है। लंबी चली लड़ाई के बाद हजारों गाजावासी जो अपना घर बार छोड़कर भाग गए थे, वे वापस लौटने लगे हैं। पूरा शहर इमारतों के मलबे में एक तरह से कब्रिस्तान सा बन चुका है। जहां कभी इनके आशियाने आबाद रहा करते थे, वहां मलबे के ऊंचे ऊंचे ढेर के सिवा कुछ और नहीं बचा है। इन सब के बावजूद यहां एक अपने तरह का सुकून भी है, सुकून अपनी धरती पर वापस लौटने का। इसे गाजा के लोगों की जिंदा दिली ही कहिए, क्योंकि लंबे अरसे बाद बहुत से घर लौटने वाले लोग अपनी इसी जमीन पर सजदा करते और उसे चूमते दिखाई दिए। सीज फायर के बाद लाखों फिलिस्तीनी गाजावासी लौटने लगे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती ये है कि उन्हें एक बार फिर से यहाँ अपनी नई दुनिया आबाद करनी होगी, क्योंकि घर, मकान, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, परिवहन, बिजली, पानी सब कुछ खत्म हो चुका है। जिन राहों पर कभी रौनक, चहल पहल और हंसते खिलखिलाते चेहरे गुलजार रहा करते थे, वहां सन्न कर देने वाली वीरानी पसरी पड़ी है। खंडहर नुमा इमारतें जैसे चिढ़ा रही हैं कि आओ, रह सको तो मुझ में रह कर दिखाओ। सालों तक पाई पाई जोड़कर जो आशियाने खड़े किए गए थे, उनका नामो निशान बाकी नहीं रह गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
जो इस सीज फायर का श्रेय बार बार लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे गाजा के दौरे पर आने वाले हैं। आए वो भी देख लें उनका ये श्रेय छोटे छोटे मासूमों की चीखों और आंसुओं के सैलाब में कितना टिक पाता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।